निगम में, चाहे नेता प्रतिपक्ष में रूप कौन चाहे कोई रूप में, महान चौक का नाम पे आपका ही महापौर था, आपका ही रामू जय विषय क्रमांक 3 बिलावल गांधी अगरबत्ती भाई लोधी प्रतिमा स्थल चौक का नाम नासिक बिलावल गांधी अगरबत्ती भाई चौक के नाम से संबंध है। ऐसा लाएगा सभापति महोदय। संपत्ति कर को लेकर भारी हंगामा हुआ, आपने भी अपना पक्ष रखा, पूरा मामला आज ये सामान्य सभा आयोजित किया गया है और नियमानुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। संपत्ति कर आज का विषय है ही नहीं, भी माननीय सदस्यों ने कुछ समझना या जानना चाहा उस विषय पर यथासंभव जो जानकारी है वो प्रस्तुत की गई। और जैसे कि कल आप सबके माध्यम से हमने बता ही दिया है कि संपत्ति कर में जो कुछ ज़्यादा दरों की बढ़ोतरी हुई थी उसको समीक्षा करते हुए उन्होंने दरों को घटाया है और इसका स्वागत विपक्ष ने भी किया है। इसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 7 विषय जो आज चर्चा के लिए लाया गया है उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, प्रमाण पत्र है, कुछ पुराने बिल्डिंगों को तोड़ करके नवीन निर्माण का विषय है, कुछ शहर के विकास के कार्य हैं जिसके निविदा हमने आमंत्रित किया था, इधर स्वीकृति है। ये विषय आज मिला करके 7 विषय लाए गए, इस पर चर्चा प्रारंभ हुई है और तीसरे विषय पर प्रश्नकाल के बाद आए हैं। आगे भी पूरी चर्चा होगी और सार्थक चर्चा होगी और शहर के हित में निर्णय लिया जाएगा। शहरवासियों ने संपत्ति कर पटा दिए, क्या उनकी वापसी होगी? जो बढ़े हुए दर के आधार पर राशि जमा किए हैं, चाहे तो वो उन्हें लिखित आवेदन दे करके राशि वापस प्राप्त कर ले या फिर अगले साल से हमने सर्वप्रथम पहले ही समय हमने संपत्ति कर बात उठाया, क्योंकि कल महापौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपना यू टर्न लिया कि संपत्ति टैक्स जो मैंने लगाए थे पिछले सामान उसको वापस लिया उन्होंने। और आज 10% और 20% में कमर्शियल में और 10% घरेलू में लगाया है। ये ठीक है, स्वागत भी योग्य है, लेकिन इसको विधिपूर्वक आना चाहिए। पहले इसको जैसा लाया है तो गलत तरीके से आया था, इसमें टूटियाँ थी, तो इसको वापस लेकर वापस MIC जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ सुधार करके फिर सामान्य सभा आना चाहिए। इसका मतलब एक बार और आएगा ये विषय। हालांकि इन्होंने अपना घोषणा कर दिया है, लेकिन हम उस घोषणा से संतुष्ट हैं कि जो हमारी मंशा से जो जनता को टैक्स लगना चाहिए वो एकदम से एकाएक बढ़ा दिया, 3 गुना 4 गुना। और स्टफ क्लियर नहीं था, 2-3 फ्लोर का भी उसको एक जैसा समान रेट था, उसको उन्होंने क्लियर किया है। तो उस विषय पे हमने उनको समर्थन दिया है और आने वाले सामान्य समय फिर ये आएगा अनुमोदन के, तो हम उसमें करेंगे। महापौर जी ने घोषणा की है कि जिन्होंने दरें बढ़ा दी उनको वापस होगा उदन देने पर। दरें बढ़ा दी उसको वापस ले दें या फिर उसको जोड़ के पिछला उसमें ना लें। आगे जो दरें उनकी जो आने वाले साल का जो आने वाले साल में जो उनकी वो होगी उनको समायोजित कर जा सकता है 2 साल का उनका, और जो ना ले टैक्स ऐसा उनको रास्ता निकालना चाहिए। कितना विषय रखे गए थे? किन विषयों पर? 7 विषय हैं और विषय देखिए फिर आपको ना महापौर जी को अभी मैं फिर आग्रह किया हूँ कि मूलभूत सुविधा और जनता के हित में डायरेक्ट कोई ऐसा विषय नहीं आता है। केवल पेंशन वाला प्रकरण आया है और जाति प्रमाण पत्र है। बाकी तो सर टेंडर जो हुए हैं उसको स्वीकृति करना है। जो इनके बजट में जो दिए थे पिछले साल बजट में, उसके 3 विषय हैं आज, और उसको कल बजट में इन्होंने पुष्टि करके हो गए, हम काम कर लिए। ये काम ज़्यादातर में कुछ नहीं हुआ है, अभी टेंडर की स्वीकृति के लिए आया है। वो आज स्वीकृति देंगे हम उसको, तो कल वो बजट में बताएंगे। हमने पिछले कार्यकाल का जो 29 बिंदु लाए थे उसमें 3 काम हमने पूरा किया। बिना टेंडर स्वीकृति के कोई काम चालू किया जा सकता है? ये यहाँ कहीं ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन राजनांदगांव में ऐसा चलता है कि बिना टेंडर के काम हो जाता है। क्योंकि महापौर जी हमारे इतने वो है कि 2 ठेकेदार को लेके चलते हैं, जादू छोड़ी दिखाते हैं, काम करता हो जाएगा, चालू होगा तो बोले कल चालू हो जाएगा। विपक्ष इसका विरोध नहीं करता? विरोध सदन में करेंगे ना, सब आएगा अभी सार्वजनिक तौर पर बूढ़ा सागर मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। बूढ़ा सागर में जो पिछले कार्यकाल में जो उसको हमने उनको कार्रवाई करने के लिए कहे थे, FIR दर्ज होना था, वो नहीं हुआ। उसकी जानकारी मांगे हैं, वो अभी मामला जो उसमें जांच होना बाकी है। क्योंकि उसकी ने फिर बूढ़ा सागर के 35 लाख करोड़ रुपये आ चुका है, तो पहले की स्थिति क्लियर नहीं होगा तो फिर 35 करोड़ का भी वही दूसरे को दिखा के पूर्ति कर देंगे, तो मतलब इससे फिर भ्रष्टाचार की बूझ आएगी। इसलिए हम चाहते हैं पिछला कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको स्पष्ट कर दें, उसके नया जो 35 करोड़ लेके आया उसके फिर सौंदर्यीकरण करें। जांच समिति भी बनी थी, 5 सदस्य उसमें थे। उस जांच समिति ने क्या जांच की और कितने पर दोषियों पर कार्रवाई? जांच समिति भी बनी थी और जांच समिति में मैं संतुष्ट नहीं है। जो जांच किया है वो संतोषजनक नहीं है।